Hello everyone, in this video we'll be discussing about the ITCZ, which is the Intertropical Convergence Zone. It is also known as doldrums, and these are areas of low pressure around the equator where trade winds converge. Now this is a very simple concept, although many students confuse themselves by thinking that ITCZ is nothing but the equator. Let me tell you, ITCZ is not the equator, and we'll try and figure out what exactly it is in this video. Not only I'll tell you more about the ITCZ, but we'll answer some questions such as, first of all, we'll see why do they develop? Why do the ITCZ develop? Second, we'll understand how do they develop? And finally, we'll see where do they form? What is the territorial extent of the ITCZ? Alright, let's begin. Now first thing first, ITCZ बनता क्यों है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ITCZ इज नथिंग बट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इसकी फुल फॉर्म से ही काफी कुछ पता चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरट्रॉपिकल, ये दोनों ट्रॉपिक्स में, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे कुछ तो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंस जोन है। अब ये कन्वर्ज क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहे हैं ट्रेड विंड्स। नाउ दीज ट्रेड विंड्स आर नथिंग बट नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर। अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड जब कन्वर्ज करते हैं इस जोन में अराउंड द इक्वेटर, ये जोन है ITCZ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे क्लियर डिमार्केशन है कि इक्वेटर और ITCZ के बीच में कुछ लैटिट्यूड डिफरेंस है, विच क्लियरली टेल्स अस दैट दिस इज नॉट द 0 डिग्री इक्वेटर। ITCZ इज नॉट 0 डिग्री इक्वेटर। तो अगर ये इक्वेटर पे नहीं है और किसी और लैटिट्यूड पे है तो ये एग्जैक्टली है कहाँ, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द ट्रेड विंड्स, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, दे आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ हेडली सेल एंड अ फेरल सेल, also a polar cell, and I also assume that you know what is a tropopause. अगर किसी को नहीं पता है, there's nothing to worry, write it down in the comment section and we'll make a video for that also. Also, I'm assuming that all of you know what is Coriolis force. अब इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई कमेंट सेक्शन में लिखने में शाय फील करता है, there's nothing to worry, you can go to our app and ask your queries there. और जिनके पास हमारी ऐप नहीं है, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गो टू आवर ऐप। यूल फाइंड लोड्स ऑफ कंटेंट विद लॉट्स ऑफ PDF नोट्स एंड करंट अफेयर्स, टॉपिक्स एंड कोर्सेज, एवरीथिंग। राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेड विंड्स एक्चुअली कन्वर्ज क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर तो वेस्टर्लीज ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है टुवर्ड्स द पोल्स, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज क्यों हो रहे हैं? दे आर कन्वर्जिंग बिकॉज, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में ही बताया था, कि विंड ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और लो प्रेशर कहां पर होगा? जहां पे लैंड हीट अप हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो जो इक्वेटर का रीजन है वहां पर लैंड थोड़ा ज्यादा हीट अप हो जाता है। सी टेम्परेचर, लैंड टेम्परेचर पोल्स के मुकाबले या सब ट्रॉपिक्स के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। इसीलिए जो विंड डायरेक्शन है वो कंपैरेटिव हाई प्रेशर से कंपैरेटिव लो प्रेशर की तरफ जाता है, और दोनों डायरेक्शन से लो प्रेशर की तरफ जब विंड आता है तो वो आपस में कन्वर्ज कर जाते हैं। राइट, सो नाउ वी जस्ट लुक दैट व्हाई द ITCZ गेट्स फॉर्म्ड। Now we need to look at how it gets formed. Right, so इसको अब और अच्छे से एनालाइज करते हैं। This is the zone where the ITCZ is getting formed, and जैसा कि हमने देखा था कि बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स यहाँ से आ रहे हैं, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स यहाँ से आ रहे हैं, एंड दे कन्वर्ज इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर दैट इज बीइंग बिल्ट। और इसकी वजह से ये क्लाउड, जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर द क्लाउड्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड अबव द ITCZ। अब जरा देखते हैं कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं। राइट, सो जब नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करते हैं, द एयर राइजेस एंड इट लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन। अभी एयर राइज क्यों किया? एयर राइज इसलिए हुआ बिकॉज ये लो प्रेशर था और ये काफी हीटेड लैंड था, और जब एयर हीट अप हो जाएगी और लो प्रेशर पे होगी, इट विल राइज। राइज करने के बाद क्लाउड्स बनेंगे एंड दे विल कूल डाउन, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी बारिश। इसीलिए हमने देखा था कि ITCZ रीजन में काफी क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रही थी। ये क्लाउड्स यही हैं और ये बारिश करते हैं यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं कि जहां पर ITCZ होता है वहां पर रेगुलर रेनफॉल देखने को मिलती है।
Now, along with rainfall, the ITCZ region faces a lot of tropical cyclones and floods. Now, wait a second. अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने हमेशा से ये पढ़ा है दैट द इक्वेटर इज द हॉटेस्ट, बट अभी हम कह रहे हैं कि ITCZ पे लो प्रेशर बनता है. ITCZ इज नॉट द इक्वेटर. और यहाँ पर इतना ज़्यादा लो प्रेशर क्यों बनता है, इतना हीट अप क्यों हो जाता है ये एरिया? हमने तो ये देखा था कि इक्वेटर सबसे ज़्यादा हीट अप होता है, तो लो प्रेशर इक्वेटर पे बनना चाहिए. इसका आंसर ये है कि इक्वेटर हैज़ द मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर ओवर द ईयर. इक्वेटर एक टाइम पे, इक्विनॉक्स के टाइम पे सबसे गर्म हो सकता है, लेकिन पूरा साल सबसे गर्म एरिया इक्वेटर नहीं होता है. अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. समर्स में लेट्स से इक्वेटर्स में 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और विंटर्स में क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, इक्वेटर मोस्टली हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, तो लेट्स से विंटर्स में यहाँ पे टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है. नाउ विच वुड मीन कि यहाँ पे एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है वो समवॉट अराउंड 38 to 40 डिग्रीज के बीच में रहा होगा. अब इसको कंपेयर करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से. यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर 44 या 45 डिग्रीज रह सकता है, लेट्स से अगर हम इंडिया में ही नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल ले लें. और विंटर्स में टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 10 डिग्री के आसपास भी अगर होता है, तो ये एवरेज कितनी निकल के आई? दिस वुड समवॉट बी अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. तो मीन एवरेज टेम्परेचर किसका ज्यादा हुआ? दैट इज वाई वी से दैट द इक्वेटर इज द हॉटेस्ट ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर. बट पूरा साल पीक टेम्परेचर इक्वेटर पे नहीं होता है. पूरा साल पीक टेम्परेचर ITCZ के ऊपर देखने को मिलेगा, और ITCZ सिर्फ इक्विनॉक्स के टाइम पे इक्वेटर पे होती है. नाउ अगेन आई होप यू नो दैट व्हाट इज एन इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस. इस वीडियो में हम इसे डिटेल में कवर नहीं करेंगे, बट हाँ, इस वीडियो में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का. एंड इफ यू वांट मी टू कवर दीज कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे. अब हम आते हैं हाउ वाले क्वेश्चन पे. हाउ डज द ITCZ हैव द लोएस्ट प्रेशर एंड द हॉटेस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर? उसके लिए आपको अर्थ के रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड्स एक्चुअली क्या होते हैं. So we have an equator which is at 0 degrees, then 23.5 degrees north is the Tropic of Cancer, and 23.5 degree south is the Tropic of Capricorn. Right, so ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए. और एक होता है अर्थ का एक्सिस. अब अगर ये एक्सिस सीधा है तो सबसे गर्म टेम्परेचर किस एरिया का होगा? तो उस हिसाब से इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज द अर्थ इज अ स्फेयर, और स्फेयर होने की वजह से इक्वेटर सबसे बाहर है, और बाहर होने की वजह से सबसे ज्यादा इंसोलेशन, सबसे ज्यादा सनलाइट इक्वेटर को मिलेगी. इसलिए हम कह सकते थे कि इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए था पूरा साल, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसका रीजन ये है दैट द अर्थ्स एक्सिस इज नॉट वर्टिकल, इट इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज. अभी एक्सिस टिल्ट होने की वजह से जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं ये भी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं है, दे आर टिल्टेड एट द सेम एंगल. नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हेन द सनलाइट रीचेस द अर्थ, एज वी कैन सी हियर, ड्यू टू दिस टिल्ट ऑफ आवर अर्थ, द इक्वेटर इज नॉट द क्लोजेस्ट टू द सन, एज यू कैन सी हियर. This is the region which is the closest to the sun, and this is not the equator, this is the Tropic of Cancer. अब आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लैटिट्यूड्स होने के बावजूद सिर्फ इन 23.5 डिग्रीज लैटिट्यूड को ही अलग नाम क्यों दिए गए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सभी लैटिट्यूड्स को अलग नाम क्यों नहीं दिया गया? द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज द अर्थ हैज अ टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्रीज. उसकी वजह से जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर्स में समर आती है, तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्ट्स एज द वर्चुअल इक्वेटर फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम. अब यहाँ पर हमने दिखाया है समर सॉल्स्टिस फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. इक्विनॉक्स के टाइम पे इक्वेटर सबसे गर्म होगा. अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के विंटर सॉल्स्टिस में, या जिसको हम कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर का समर सॉल्स्टिस, इस केस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे नजदीक होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट सन की इंसोलेशन होगी. और यही रीजन है कि ITCZ शिफ्ट करता है. It goes towards the north in the northern hemisphere during the summers in the northern hemisphere, and it shifts towards the south in the southern hemisphere during the summers of the southern hemisphere. क्योंकि ITCZ is the convergence zone. ये ITCZ इक्वेटर या किसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. इट इज फॉलोइंग द लो प्रेशर. अब वो लो प्रेशर वहां बनेगा जहां पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन होगी. अब सबसे ज्यादा इंसोलेशन अगर यहां पर हो रही है तो ITCZ भी यहीं बन जाएगा. तो ITCZ भी इसी लैटिट्यूड को फॉलो करने की कोशिश करेगा, और विंड्स यहीं पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी, बिकॉज मैक्सिमम लो प्रेशर यहीं पर होगा.
Right, so now that you know how does this low pressure develops and how does the ITCZ follow this low pressure, let us look at the extent to where this ITCZ can go. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ITCZ कोई एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ITCZ इक्वेटर के पास में थोड़ा ही डाइवर्ट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा डाइवर्ट भी कर रहा है। मैक्सिमम एक्सटेंट 25 डिग्रीज लैटिट्यूड तक जाता है इन द नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में 20 डिग्रीज लैटिट्यूड तक जाता है। अब ऐसा क्यों है? As I just said that the ITCZ follows the low pressure and hot surface temperature. अब surface temperature का मतलब ये है कि या तो sea temperature या land temperature जो surface है उसका temperature hottest होना चाहिए। अब जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स होने की वजह से यहाँ पे ज्यादातर लैंड है एंड लैंड हीट्स अप फास्टर देन द ओशियंस। This is the reason why ITCZ moves more northwards in the northern hemisphere बिकॉज यहाँ पर लैंड जल्दी हीट अप हो जाता है और ITCZ को ऊपर शिफ्ट होना पड़ता है एज कम्पेयर टू द सी। अब सी में जैसे कि पैसिफिक ओशन में यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ देख सकते हो एंड अटलांटिक ओशन में देख सकते हो, सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है, इट स्प्रेड्स आउट क्योंकि ओशन बहुत बड़ा होता है, सी बहुत बड़ा होता है। दिस इज द रीजन व्हाई ITCZ डज नॉट मूव मच बियॉन्ड द इक्वेटर इन द ओशियंस। वैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में आप देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े सी होने की वजह से, इतने बड़े बड़े ओशंस होने की वजह से और यहाँ पे इंडियन ओशन होने की वजह से ज़्यादा नीचे शिफ्ट नहीं होता है। इट ओनली शिफ्ट्स इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया प्रेडोमिनेंटली। साउथ अमेरिका में इतना शिफ्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है और राइट साइड में अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है। इसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आ पाता है, थोड़ा सा ही शिफ्ट होता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, वो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ITCZ कहाँ होता है। नाउ ITCZ इन इंडिया इज इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन समर्स, और ये हमने डिस्कस भी किया था इन दी मॉनसून वीडियो कि ITCZ वर्चुअली नॉर्दर्न इंडिया में आ जाता है जिसकी वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट होता है और मॉनसून विंड्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द इंडियन पेनिनसुला। आई होप नाउ द टॉपिक्स हैव स्टार्टेड टू कन्वर्ज और धीरे धीरे सारे बाकी के टॉपिक्स भी समझ में आने लग जाएंगे। Right, so this was the entire concept of ITCZ, the Intertropical Convergence Zone. अगर आपको कोई डाउट है, please ask us in the comment section or on the app, and please show your love, spread the word, share the videos, and invite others to watch these lessons. And if you want a video on a particular topic, please write it down in the comment section, and we'll try and make those videos as well. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app, and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.